हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के क्या उदाहरण हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसको है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग जल सुने ही होंगे, जो H2 और O2 से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना। जब हम लोग लैब में मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो वाइट चमक आती है। और दही का बनना, जो कि हम लोग दूध से दही बनाते थे, वो भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्माण होता है या ऊष्मा उत्पन्न होता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि हम लोग चूना का घोल बनाते हैं या चूना घोलते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसमें भी ऊष्मा का निर्माण होता है। जनरली इसमें 94.45 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 2 या दूसरा प्रकार, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता क्या है, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा का शोषण हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है, या ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का कुछ उदाहरण, जैसे कि N2 और O2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग ऊष्मा देखते हैं और अभिक्रिया कराते हैं तो 2NO बनता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए हम लोग अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उत्पाद में तुम्हारा आपका H2O बनाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं, या आप लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी अभिकारक, जैसे कि जल, क्लोरीन, ठीक है, और अन्य अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2O लिक्विड को जब विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है और दो उत्पाद का निर्माण करता है। यह आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसका PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे